नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क ऑफ स्टडी 21 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम इन चारों से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सब इस वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न यह है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा डी, अलेक्जेंड्रा कनिंघम। अलेक्जेंड्रा कनिंघम। नेक्स्ट, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए। इसका सही ऑप्शन ए होगा, कुत्ता। नेक्स्ट, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? दोस्तों, यहां माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों का औजार। तो ये आपको ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? दोस्तों, प्रश्न यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव सबसे ज्यादा जीवन व्यक्त किए थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूरा पाषाण काल। आपका पूरा पाषाण काल 20 लाख बीसी से आपको 12,000 बीसी तक चला था। और मध्य पाषाण काल ये आपको 10,000 बीसी से 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला था। और नव पाषाण काल ये आपका 10,000 बीसी से 3,000 बीसी तक चला था। नेक्स्ट, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कुलडिहवा। कुलडिहवा में चावल का साक्ष्य सबसे पहले देखने को मिला। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए, पहिए मतलब आप समझ रहे हैं, इक्का गाड़ी का जो चक्का होता है उसे पहिया पहिया बोलते हैं। तो बोल रहा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नेक्स्ट, कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्रूज होम। ब्रूज होम के मानव गड्ढे खोदकर वहां पर निवास करते थे। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय में प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ? बोल रहा है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहां से मिला? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में स्थित है और ये सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ स्थित है, जहां पर सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट, राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संगल कल्लू। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों,
इसका सही ऑप्शन होगा ए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। सबसे पहले आदि मानव ने भीमबेटका में चित्र बनाया था, इतना समझ जाइए। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, तो इसका सही ऑप्शन होगा भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। का नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, वह कौन सा जगह था दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यह है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, महदाहा से। हड्डियों का आभूषण कहां से प्राप्त हुआ है? महदाहा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, ताम्र पाषाण युग को चिल्कोलिथ कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चिल्कोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, थॉमसन ने। इसका सही ऑप्शन ए होगा थॉमसन ने। नेक्स्ट, भारत में किस शैलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शैलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। नेक्स्ट, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, भीमबेटका। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन ए होगा, संस्कृत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो भोपाल में है। नेक्स्ट, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एच.डी. संकल्या ने। इसका ऑप्शन होगा सी, एच.डी. संकल्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? दोस्तों प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रुजहोम। ब्रुजहोम में से मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल देखने को मिला था। दोस्तों जितने भी प्रागैतिहासिक काल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको हम लोग ने देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है।
अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। दोस्तों, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मतलब उस समय के जो लोग थे वो ना लिखते थे और ना लिखना जानते थे और ना ही उसे पढ़ना जानते थे। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। जानकारी किसके द्वारा मिली? पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। आइए पाषाण काल में चलते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था उसे पाषाण काल कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों को उपयोग करता था उसे पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। यहाँ से देखिए एक आपका प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की और कब? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में। दोस्तों, आप 1863 और रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत के सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता के खोज करता थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंड्रम कनिंघम है। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंड्रम कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। दोस्तों, एक यहाँ पर पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का पहले जो नाम था वो मानव संग्रहालय था, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। यह मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किर्चम थॉमसन ने किया। पाषाण काल में मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? किर्चम थॉमसन ने। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।